नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता? क्या आज हम किसी झगड़े तले खड़े होते? क्या हमारा इतिहास वैसा होता जैसे हमें बताया जाता है? इतिहास की किताबों में जो लिखा है क्या वही सच है? चलिए आज हम उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें शायद इतिहास ने धुंधला करने की कोशिश की। 1857 का वह साल जब पूरे भारत में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इसे सिपाही विद्रोह कहा गया, पहली जंगे आजादी कहा गया, लेकिन असल में यह एक संगठित क्रांति थी या बस एक बगावत। इतिहासकारों की राय बटी हुई है, लेकिन एक बात तय है, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का वह मोड़ था जिसे हमें स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्या यह क्रांति अचानक हुई थी या इसके बीज बहुत पहले ही बोए जा चुके थे? क्या यह सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा था या आम जनता का भी दर्द? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1857 के विद्रोह के पीछे क्या चिंगारी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। किसानों से जबरन कर वसूला जाता था, जमींदारों की जमीनें छीन ली जाती थी और राजा महाराजाओं की सत्ता को कमजोर किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब एलिफेंट नामक राइफल आई। इसे लोड करने के लिए कारतूस को दांत से काटना पड़ता था और अफवाह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए यह एक अपमानजनक था। लेकिन क्या सिर्फ एक कारतूस से पूरे भारत में आग लग सकती थी या इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे थे? 10 मई 1857 मेरठ, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। अगली सुबह जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। देखते ही देखते उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में यह बगावत फैल गई। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हजरत बेगम महल, हर जगह क्रांतिकारी खड़े हो गए। लेकिन क्या ये लड़ाई सही मायने में संगठित थी? क्या यह पूरे भारत की क्रांति थी या कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और अंतिम सांस तक लड़ी। कानपुर में नाना साहब ब्रिटिश सेना को धूल चटाई। बिहार में कुंवर सिंह और कई अन्य क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाला। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी क्रांति के बावजूद हमें हार क्यों मिली? 1857 का विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी, आपसी समन्वय की कमी और कई भारतीय राजा महाराजाओं ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े थे। नतीजा यह हुआ कि एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए या मार दिए गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने तन्हाई में अपनी दम तोड़ दी। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच में एक असफल क्रांति थी या इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी? भले ही यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए और भी सख्त कानून बनाए, लेकिन 1857 की यह चिंगारी 1947 तक जलती रही, जब भारत की आखिरी स्वतंत्रता हासिल की। दोस्तों, अगर 1857 की क्रांति न होती तो क्या हमें 1947 में आजादी मिल पाती? 1857 का विद्रोह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी। यह हमें सिखाता है कि आजादी एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, क्या हमने उन वीर सपूतों के बलिदान को याद रखा है या फिर हम सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही देशभक्ति दिखाने तक ही सीमित रह गए हैं? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे दूसरे तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास जानना और समझना हर भारतीय